एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी सुबह के 11 बज रहे थे। नहाना, पूजा करना और ब्रेकफास्ट करना मेरा हो गया था। तो यहाँ पे मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि आज अमित लंच बना रहे थे तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। सोचा इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते हैं और फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं। वैसे मैं जब भी फ्रिज में वेजिटेबल स्टोर करती हूँ उससे पहले थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। लंच में बहुत ही स्पेशल और हम सब का फेवरेट बिरयानी बन रहा था, जो कि काफ़ी दिनों बाद हम लोग घर में बना रहे थे। और ये एक इंडस लैंड का बिरयानी राइस है जो कि अमित लेके आए थे। नॉर्मली हम लोग इंडिया गेट राइस से बिरयानी बनाते हैं, बट ये पहली बार हमने ट्राई किया, बट उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे इंडिया गेट की जो राइस होती है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रिज का सारा सामान और रैक और ऑर्गेनाइज़र जो भी थे वो सब कुछ मैंने निकाल लिए हैं। अमित यहाँ पे खाना बना रहे थे। उनका खाना बनाने का तरीका और मेरा तरीका बहुत ही अलग है। वो खाना बनाते हैं तो पूरा किचन फैल जाता है और वो बोलते हैं कि जब मेरा खाना बनाना हो जाएगा तब मैं ये सारा कुछ समेट लूँगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और नीट पर्सन है। बट क्या होता है ना कि वो एक टाइम पे एक काम करते हैं, बट हम हाउसवाइफ का क्या आदत है ना कि हम एक के साथ 10 काम करते हैं। तो मैं किचन में खाना बनाते बनाते ही काउंटर टॉप भी क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। इससे काम करना भी ईजी रहता है किचन में और आँखों को भी सुकून मिलता है साफ़ किचन देख के। कभी कभार मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम भी ऐसा सोचने लगे कि मैं एक टाइम पे एक ही काम करूँगी तो न जाने हमारा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। ओके, अब मैं वापस अपने काम पे लगूंगी। तो यहाँ पे जितने भी रैक और ऑर्गेनाइज़र है ये सब मैं फ्रिज से निकाल लूँगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हो ना तो ये ऑर्गेनाइज़र निकालना उतना मुश्किल नहीं रहता है। बट अगर आप बहुत दिनों बाद अगर ये सारा ऑर्गेनाइज़र खोलते हो तो खोलने में भी दिक्कत होती है। एंड देन वापस जब इसको अरेंज करते हो उस टाइम पे भी ये अच्छे से फिट नहीं होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सबसे पहले पानी में थोड़ा सा हैंड वॉश मिला लूँगी और उससे क्लीन करूँगी फ्रिज को, ताकि जो भी गंदगी है, जो डर्ट है और सॉस वगैरह जो गिरा देता है कैन फ्रिज में, वो सारा स्टेन वगैरह क्लीन हो जाए। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही जो आपने प्लांट देखा वो मनी प्लांट है। मैंने 2 जगह पे लगाया हुआ है। एक जो मेरा सिंक एरिया है लिविंग रूम का, वहाँ पे रखा है और दूसरा मैंने किचन में रखा है। तो अगर आप अपने घर में ग्रीनरी ऐड करते हो ना तो एकदम से घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है। और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं शाम को जाऊँगी और भी सारे प्लांट्स वगैरह लेने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है उससे फ्रिज को एक बार क्लीन कर लूँगी, ताकि जो भी हैंड वॉश के रेसिड्यू है वो क्लीन हो जाए। इसके बाद मैंने बनाया था एक DIY सॉल्यूशन, जिसमें मैंने ऐड किया था पानी, विनेगर और सॉल्ट। सेम क्वांटिटी में पानी और विनेगर लेना है। उससे पूरे फ्रिज को और एक बार अच्छे से वाइप आउट कर देना है। बच्चों ने भी नहा लिया है और ईशान ने ना जाने कितने चक्कर तब से काट लिया है किचन का। तब से वो आके पूछ रहा है कि बिरयानी रेडी हुआ है या नहीं। फ्रिज के जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे वो सब कुछ मैंने बाहर वॉश करके सूखने के लिए डाल दिया था। और जब तक वो सब ड्राई हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे ना जितने भी सामान मुझे फ्रिज में रखना है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मैं छोटे छोटे ना ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये देखो, चमचमाता फ्रिज हमारा रेडी है। यहाँ पे मैं सारे एग्स पहले रख दूँगी एग वाले ट्रे में, और उसके बाद ऊपर मैं यहाँ पे बनाना का बास्केट रख दूँगी। एंड देन एक एक करके सारा सामान मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जो छोटे छोटे कंटेनर आप देख रहे हो ना प्लास्टिक के, ये हमारी दुकान का ही है, लड्डू का ये है। और मैं कुछ यहाँ पे लेके आई थी। तो इसमें काफ़ी इजी होता है सारी वेजिटेबल अलग अलग करके रखना, या फिर कभी कभार मैं जो है ना वेजिटेबल कट करके भी रख देती हूँ इसमें, तो वो काफ़ी फ्रेश भी रहता है। ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ करोगे ना तो फ्रिज बिल्कुल भी मेसी नहीं लगेगा और लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज ही दिखेगा। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज में मैंने क्या क्या रखा है। यहाँ पे मैंने रखा है एक पाउच जिंजर गार्लिक पेस्ट का, उसके साथ है इमली उस प्लास्टिक में, और जो डब्बा है उसमें मैंने रखा है आटा, जो कि रोटी बनाने के टाइम पे काम आता है। इसमें मैंने रखे हैं सारे सॉस, केचप और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एंड पास वाला जो डब्बा है उसमें मैंने रखा है कड़ी पत्ता। और मैं आपको हाथ अपना दिखा रही थी, ये मतलब जो जल गया था ना वो तो ठीक हो गया है, बट अभी इसका दाग है जो कि अभी तक गया नहीं है।
जितने भी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है उन सब में मैंने वेजिटेबल रखा है। इससे आप देख रहे हो कि फ्रिज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखता है। यहाँ पे इस बास्केट पे मैंने रखा है एप्पल्स और इसमें मेरे सारे फ्लेवर्ड मसाले हैं, खड़े गरम मसाले हैं, कस्टर्ड पाउडर है, चाट मसाला है। तो ये सब कुछ मैंने इस बड़े डब्बे में रख दिया है, क्योंकि छोटे में रखा था ना तो ये सारा कुछ आ नहीं रहा था और कियान बार बार वो निकाल दे रहा था, तो इसमें मैंने रख दिया है। एंड अभी नीचे वाला जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल रखा है। और अभी मैं किचन में एक बार पोछा लगा लूँगी। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बट जब फ्रिज क्लीन करते हैं तो काफ़ी सारा पानी भी गिर जाता है और डर्ट भी रहती है, जिस वजह से और एक बार पोछा लगाना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह मैं वापस से कुछ भी नहीं हटाऊँगी, बस फ्लोर क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सुबह ऑलरेडी सारा कुछ मैंने क्लीन किया था। कुछ डब्बे और ऑर्गेनाइज़र मुझे क्लीन करना था, तो मैं बस अभी वही क्लीन करूँगी और इसी के साथ मैं गैस स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि लंच बन गया था और गैस स्टोव भी ठंडा हो गया था। सारा काम किचन का कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए भी लंच सर्व कर दिया है। बस कियान को मुझे खाना खिलाना है। लंच वगैरह करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी और मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है। ये टी शर्ट मैं परसों लेके आई थी, इसके साथ और एक टी शर्ट लेके आई हूँ और एक ऐसे रेगुलर वेयर के लिए पैंट लेके आई हूँ। आपको दिखाऊंगी जब किसी ब्लॉग में पहनूंगी तो। एंड मैंने ना शॉर्ट ब्लॉग भी शूट किया था उस टाइम पे, बट तब टाइम नहीं था एडिट करने का। एंड देन मेरे फ़ोन की तो स्पेस की कमी मुझे हमेशा ही रहती है, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैं शॉर्ट ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो खैर जो भी हो, मैं कभी दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी तो। अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, 5 बज रहे थे शाम के, और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि संडे की जो चाय होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। वैसे तो मैं हर रोज़ ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय का एक नशा चढ़ गया है, बट वो इतना जल्दी नहीं बनाती हूँ। सारा काम कंप्लीट करके आरती वगैरह करने के बाद शाम के 7 जब बज जाते हैं उस टाइम पर चाय बनाती हूँ, या फिर कभी कभार तो अमित आते हैं तो एक ही बार बनाती हूँ। बट संडे में थोड़ा सा मतलब अलग सा रहता है कि चलो जल्दी से चाय बनाते हैं, दोनों बैठ के आराम से चाय पीते पीते बातें करेंगे। तो चलो, यहाँ पे किचन भी पूरा फैला सा है, क्योंकि लंच के बाद ये सब मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। तो चलो, चुटकी बजाते ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया। काश अपने रियल लाइफ में भी ऐसा होता, लेकिन ये तो सिर्फ एडिटिंग का कमाल है। तो चलो, यहाँ पे बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई है, और चाय देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, और एक बात पता है क्या है, मेरे ब्लॉग में ना कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मतलब हर एक वीडियो में मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मुझे मोटिवेट करते हैं अपनी कमेंट के थ्रू से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और कुछ मेरे व्यूअर्स होते हैं ना जो कि साइलेंट व्यूअर है, वो मेरे सारे व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, और सम टाइम मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि दी मैंने आपका ये वाला व्लॉग देखा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये आप थोड़ा सा चेंज करो। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जो कि मेरे व्लॉग देखते हो और उन्हें पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। तो चलो, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे कियान को मैंने रेडी करवाया, और उसका नखरा देखो, उसको खड़ा नहीं होना है, बट जैसे ही उसको आँखें दिखाऊंगी ना वो बिल्कुल से एकदम खड़ा हो जाएगा। हम लोग तेरे हैं अब तो पार्टी आएंगे। हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग पार्टी में जाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे घर के पास वाली मार्केट में। यहाँ पे ना वीक में 2 दिन, संडे और वेडनेसडे को बहुत बड़ा सा मार्केट लगता है, और सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट मैं यहाँ से सिर्फ वेजिटेबल ही लेती हूँ, लेकिन आज वेजिटेबल लेने नहीं आई थी। हम लोग जा रहे थे पानी पूरी खाने के लिए और थोड़ा सा बाहर ऐसे ही घूमने के लिए पार्क में।
बट उसके बाद ना मैंने देखा कि कुछ लोग ना प्लांट्स लेके जा रहे थे यहाँ से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक चक्कर लगा के आऊँ, अगर मुझे कुछ अच्छा प्राइस में कहीं यहाँ से मिल जाते हैं प्लांट तो, क्योंकि नर्सरी में तो बहुत ज़्यादा प्राइस होते हैं। तो मैंने लिया तो था, बट उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी ना तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपने कहाँ से लिया, तो मैंने बताया कि सामने वाली दुकान से। तो उन्होंने कहा कि इस प्लांट का इतना प्राइस है ही नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा ले लिया, ये तो नॉर्मल सा एक प्लांट है, और अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो ये आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने ले तो लिया था, अब मैं आपको दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में। वहाँ से हम लोग आ गए थे इस मंदिर में। ये जो मंदिर है ना अभी नया नया ही बना है, आई थिंक 1-1.5 साल हुआ होगा शायद, पहले नहीं था। तो अमित के ऑफ़िस के पास ही है ये। वो डेली मुझसे कहते थे कि हमारे ऑफ़िस के पास एक बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आज टाइम था तो सोचा कि चलो एक बार घूम के आते हैं। और हम लोग जिस दिन गए थे ना उस दिन कोई सत्संग हो रहा था वहाँ पे, और बहुत सारे बाहर से भी लोग आए हुए थे, तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे सत्संग अटेंड किया। उसके बाद हम बाहर आ गए। लेकिन जन्माष्टमी के टाइम पे 3 दिन यहाँ पे भागवत गीता का पाठ होगा। 3 दिन जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक दिन तो ज़रूर अटेंड करूँगी और मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। देन हम लोग आ गए थे मैक्स में, क्योंकि मुझे लेना था कियान के लिए स्कूल बैग। ये एक बैग मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा, बट जितना ही क्यूट है उतना ही प्राइसी भी था। 1299 इसका प्राइस था। मैं जैसा का तैसा उसको वहाँ पे छोड़ कर बाहर आ गई, और मैं ऑनलाइन उसके लिए देख लूँ कि मुझे बहुत अच्छे प्राइस में बैग मिल जाएंगे ऑनलाइन। और फ़िलहाल के लिए ईशान का ही एक बैग है जो कि मैं उसको दूँगी अभी। तो चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।